जय श्री कृष्णा। मैं मीनू शर्मा, विजित ज्योतिष केंद्र राजस्थान से। आज हम बात करेंगे चंद्र ग्रह के बारे में। चंद्रमा क्या है और किन चीज़ों का कारक है, किन वस्तुओं को देने वाला है, इन सब के बारे में आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है चंद्रमा मन सो जाता है। चंद्रमा मन का कारक है। अपना जो मन है उसका कारक चंद्रमा को बताया गया है। माता की कुशलता, चित्त की प्रसन्नता, दूध, चांदी, कांसी, पुष्प, सुंदरता, वस्त्र, इन सब वस्तुओं का कारक चंद्रमा को माना गया है। वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का माना जाता है और वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच राशि में माना गया है। कर्क राशि चंद्रमा की स्वराशि बताई गई है। जिन जातकों की कुंडली में, जिन जातिकाओं की कुंडली में चंद्रमा उच्च राशि में स्थित होते हैं, स्वराशि में स्थित होते हैं, वह बोलने में व्यवहार कुशल होते हैं, मधुर वाणी उनकी रहती है, कंसंट्रेशन पावर उनका अच्छा रहता है और एनी टाइम कहने का मतलब ऐसे लोग प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। और जिन जातकों का चंद्रमा नीच का होता है, एक उदाहरण के लिए बताऊं तो करीब करीब जहाँ तक आप वृश्चिक राशि के जो भी जातक हैं उनके चंद्रमा की पोजीशन नीच की रहती है। कहीं ना कहीं ऐसे लोग बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं। ऐसे लोग मेंटली स्ट्रेस इनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। और आज अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो आधी से कहने का मतलब व्याधि से ज़्यादा आधी जिसको बोली गई है, व्याधि शारीरिक होती है और आधी जो है वो मानसिक होती है। और मानसिक बीमारियों को देने में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो भूमिका रहती है वो चंद्र ग्रह की रहती है। यहाँ तक कि लोग साइकियाट्रिस्ट के पास पहुँच जाते हैं। इन सब में चंद्रमा कहीं ना कहीं कुंडली में दूषित होता है, चंद्रमा किसी पापक ग्रह से युक्ति में होता है, या चंद्रमा कहने का मतलब पाप कर्तन योग में हो, केमद्रुम योग में हो, तो भी बहुत से अशुभ योग कुंडली में क्रिएट करता है। जिन जातकों को चंद्रमा अंश वाइज कम है या नीच राशि में स्थित है, ऐसे लोग डिप्रेशन के पेशेंट भी होते हैं, साइकिक टाइप के होते हैं ऐसे लोग। इनकी जो मनस्थिति रहती है काफ़ी हद तक। वर्तमान समय की हम बात करें तो डॉक्टर से ज़्यादा भीड़ काउंसलिंग वालों के पास मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि लोग फिजिकली बीमार नहीं है, मेंटली परेशान है। तो मेंटली परेशान है तो फिजिशियन के पास थोड़ा ना जाएंगे, काउंसलिंग वाले डॉक्टर्स के पास जाएंगे, साइकियाट्रिस्ट जो डॉक्टर रहते हैं उनके पास में जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि लोग शरीर से कम और मन से ज़्यादा बीमार हैं। और मन के बीमार होने का सबसे बड़ा कारण कुंडली में चंद्रमा का दूषित होना। चंद्रमा कहीं ना कहीं किसी ना किसी भाव में या तो ग्रहण दोष के साथ पीड़ित है या फिर किसी नेगेटिव प्लेनेट से उसका दृष्टि संबंध है, तो उसके पास में पावर नहीं है। जब पावर नहीं है तो आपका इंटरनली जो एक अंदर से जो एक कॉन्फिडेंस होता है वो लो हो जाता है। और जब इंसान का कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो अपने आप चिड़चिड़ापन उसमें रहता है। किसी चीज़ का सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं ले पाना, सही जजमेंट नहीं कर पाना, और एनी टाइम ऐसे लोगों को मूड खराब रहता है, ऐसी परेशानी रहती है। कहीं भी इनको बोलो वहाँ चलेंगे, नहीं आज नहीं कल, मन नहीं रहता। कहने का मतलब मन से ऐसे लोग अशांत रहते हैं, बेचैनी रहती, चिड़चिड़ापन रहता, या फिर बोले जितनी भी फोबिया टाइप की जो भी बीमारियां रहती ना, इन सब में कहीं ना कहीं चंद्रमा कारक रहता है इन सब चीज़ों का। तभी तो ज्योतिष सूत्र में बताया है चंद्रमा मन सो जाता है। मन का जो सबसे बड़ा कारक ग्रह है वह चंद्रमा ही है। अब माँ से कैसे रिलेशन रहते हैं आपके? अगर आपकी माँ से अगर चंद्रमा को अच्छा करना है, मान लो आपकी कुंडली में आपका चंद्रमा नीच राशि का है या डिग्री वाइज कम है या कहीं कोई पाप कर्तन योग से पीड़ित है, तो अगर आप अपनी माता का सम्मान करते हैं या स्त्री वर्ग का सम्मान अगर आप करते हैं, माता से अपन एडवाइस लेके कोई काम करें,
तो कहीं ना कहीं इसका भी हल है कि आपका चंद्रमा आपको पॉजिटिविटी देना चालू कर देगा। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जिनका अगर हम सूक्ष्म रूप से अगर देखें और उन चीज़ों को अगर फॉलो करें तो बहुत से ग्रह को अपन पावर दे सकते हैं, उनको ठीक कर सकते हैं। भगवान शिव का इसमें सबसे बड़ा रोल है। भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। अगर ज़्यादा मानसिक अशांति आपको रहती है तो भगवान शिव का दूध से अभिषेक करें, पंचोपचार पूजा करो भगवान शिव की, शिव पंचाक्षरी मंत्र का उच्चारण करें, या इतना भी नहीं कर सकते तो ओम नमः शिवाय का भी नॉर्मली आप जाप कर सकते हो। उससे भी आपके चंद्रमा को पावर मिलता है। अगर आपकी कुंडली में आज के इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल किस ग्रह का कारक है, किन वस्तुओं का कारक है, किस भाव में क्या फल देता है। धन्यवाद।